क्विल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड एसएससी की तरफ से बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल कर आ रही है जो ग्रेजुएशन लेवल पर है। ठीक है, तो इस ग्रेजुएशन लेवल वैकेंसी के बारे में हम टोटल डिटेल में बात करने वाले हैं। लगभग 500 के आसपास सीट है और ये ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसी है। इसमें ऑल इंडिया के लोग भी अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा नहीं केवल झारखंड के ही लोग अप्लाई करेंगे। इसमें आप अगर बिहार के हैं, यूपी के हैं, तभी आपके पास अगर इसका डिग्री है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी जीएसएससी की वेबसाइट पर आ गया है। आप लोग वहाँ पे जाकर विजिट करके भी देख सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ है, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छा तरह से। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। और यहाँ पे देखते हैं कि किस पोस्ट का वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देंगे, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है ऑथेंटिक जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये जो नोटिस निकलती है विज्ञापन संख्या 18/2023 है। ठीक है, तो ये 2023 की वैकेंसी 2024 ही मानकर चलिए। ठीक है ना, ये कुछ डिटेल दिया गया है। तो जो हम लोग मेन पॉइंट है उसको हम लोग देखने वाले हैं। जो ऑनलाइन अप्लाई होगा ये जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। इसका परीक्षा शुल्क का बात करें तो परीक्षा शुल्क इसका बहुत ही अच्छा है। अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो आपको 100 रुपया ही आपका लगेगा। ठीक है ना, 100 रुपया ओनली एग्जाम फी लगेगा, दूसरा कोई एग्जाम फी नहीं लगेगा। अगर आप झारखंड के कैंडिडेट हैं तो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपया, और बाकी जितने भी लोग हैं उनको कितना लगेगा, यूआर ईबीसी ओबीसी के लिए 100 रुपया लगेगा। ठीक है, और 40% अगर आप डिजेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 रुपये लगेगा झारखंड वासियों को। ये जो पैसा होगा नॉन रिफंडेबल होगा, तो ये हर वैकेंसी में होता है। अब बात करते हैं रिक्तियों का विवरण क्या है, किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए, इसमें जो वैकेंसी है सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, यानी इसको असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, समूह ख यानी ग्रुप बी के अंतर्गत आता है, और ये लेवल 6 का पोस्ट है। ये समझ सकते हैं कि लेवल 6 का पोस्ट है, और इसका सैलरी काफ़ी अच्छा होता है। 35,004 से इसका क्या होता है, बेसिक होता है। लगभग आपका 60-65 के राउंड में आपका सैलरी आराम से चला जाएगा। इसमें बात करते हैं ईवर का जो सीट है कितना है, 4 सीट दिया गया है। तो ऐसा बात नहीं है कि 4 ही सीट है, और भी आगे सीट है और भी आगे पद है। तो ये इसमें टोटल 8 सीट दिया गया है। तो ये कैटेगरी वाइज आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या टेलीग्राम चैनल या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको पढ़कर। ठीक है, तो दूसरा नंबर जो पोस्ट है, ये पोस्ट जो है पोस्ट का नाम है पौधा संरक्षण निरीक्षक, यानी पौधा संरक्षण निरीक्षक। ये भी समूह ख का पोस्ट है, यानी ग्रुप बी का पोस्ट है। और इसमें भी ईवर में कितना सीट है, तो 11 सीट है, और एसटी में कितना है, तो 7 सीट है। तो झारखंड के एसटी के लिए ये है। ईवर जो है ये बिहार के लिए भी है, यूपी के लिए भी है, झारखंड के लिए भी है। ये जहाँ से भी लोग अप्लाई कर पाएंगे वहाँ के लिए है। ठीक है, ईवर में सबको मौका मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आप लोग देख लेंगे। इसमें टोटल 26 सीट दिए गए हैं। आगे हम इसमें क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में भी बात करने वाले हैं। तीसरा पोस्ट जो है अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी समूह ख का पोस्ट है। इसमें भी ईवर का सीट कितना है, तो 6 है, टोटल सीट 14 है। चौथा जो पोस्ट है सांख्यिकी सहायक समकक्ष, इसमें भी ईवर का जो पोस्ट है कितना है, तो 12 सीट है। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन लगेगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी और समकक्ष में कितना है, तो 124 सीट ही ईवर में है, यानी सबसे ज़्यादा सीट इसमें कह सकते हैं। अनुसूचित जनजाति में कितना है, तो 81 सीट है। 2 पद जो है आदिम जनजाति के लिए क्या है, मतलब आरक्षित है। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, तो 31 है। तो टोटल इसमें सीट कितना है, तो 308 सीट है। अब इसमें कुछ महिला के लिए भी इसमें रिजर्वेशन है। ठीक है, तो भूतात्विक विश्लेषण में भी इसमें ईवर में 13 सीट है। सहायक अधीक्षक में ईवर में 18 सीट है। पर्यवेक्षक में कितना सीट है, तो ईवर में 2 सीट है। तो इसमें अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या लगेगा। तो देखिए 1 से 3 तक, देखिए सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, पौधा संरक्षक निरीक्षक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में आपको स्नातक डिग्री की आपको पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कृषि विज्ञान में आपको स्नातक डिग्री इसमें मांग रहा है। अब चौथा जो पोस्ट है कौन सा है,
तो अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी, तो ये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यान स्नातक, वानिकी स्नातक, कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री, ये वाला चाहिए। पांचवा जो पोस्ट है सांख्यिकी सहायक समकक्ष में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, किसी भी, ऐसा बात नहीं है कि झारखंड से, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, गणित या अर्थशास्त्र में आपको स्नातक की डिग्री चाहिए। तो अगर जो मैथ से भी अगर बीएससी किए होंगे तो उनके लिए भी ये वैकेंसी है। तो इसमें हम बता भी दिए थे कि लगभग 12 सीट आप इसके लिए फाइट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ये कुछ पोस्ट हैं। भूतात्विक विश्लेषण किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी रसायन शास्त्र, जो केमिस्ट्री से किए होंगे बीएससी, तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सहायक अधीक्षक के लिए कितने क्या चाहिए, तो 4 वर्ष ये आपके पास बीएससी सेरिकल्चर ये सब चाहिए। आप लोग एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। पर्यवेक्षक समकक्ष में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हस्तशिल्प में डिग्री चाहिए इसमें। तो ये सब जो डिग्रियां हैं सबके पास नहीं होता है। अगर आपके पास है तो आप इसका लाभ उठाइए और फॉर्म फिल कीजिए। इसका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। कम सीट देकर ये नहीं कि ज़्यादा हाई चला जाएगा, कम सीट ही में, क्योंकि आपको एक सीट से मतलब है। अगर आपके पास डिग्री है तो इसका लाभ ज़रूर उठाएं। अब देखिए इसमें कुछ एज काउंट होता है क्या, तो कुछ मतलब पोस्ट है जिसका एज काउंट होगा 1 अगस्त 2023 से, और कुछ पोस्ट का मतलब है 1 अगस्त 2010 से काउंट होगा। तो ये आप लोग इधर मतलब न्यूनतम एज जो होगा 1/8/2023 से ही काउंट होगा, और अधिकतम जो उम्र होगा ये 1/8/2010 से कुछ पोस्ट में, और कुछ पोस्ट में 1/8/2019 से काउंट होगा। तो इसमें भी बिहार जैसा मतलब रूल है कि मान लेते हैं कि कोई वैकेंसी ज़्यादा दिन के बाद आ रही है तो उसको थोड़ा सा मतलब कंसेशन दिया जाता है। तो न्यूनतम उम्र का बात करें तो न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखा गया है, और अधिकतम उम्र यूआर के लिए 35 वर्ष, और बाकी आरक्षित ये आप लोग एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। 37-40 यही सब दिया गया है। तो ये सब देख लिए। देखिए एक और बात बता दें आपको कि इसमें जो सैलरी का बात कहा गया है, सैलरी जितना भी पोस्ट है 9 तरह का पोस्ट निकला है, तो 9 तरह का पोस्ट का जो सैलरी क्या होगा, तो लेवल 6 का सैलरी होगा 35,400 से 1,12,400 तक जाएगा आपका। तो ये बढ़ते जाता है, प्रमोशन वगैरह होते रहता है इसमें। तो अब बात कर लेते हैं अब इसका, अब एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। जाति प्रमाण पत्र अगर आप झारखंड वासी हैं तभी आपको उसका लाभ मिलेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि अदर स्टेट से जाति में आप जब फॉर्म फिल करने जाइएगा तो आपको वही नहीं फिल होगा। अब देखिए इसका जो रजिस्ट्रेशन और सूचना दर्ज कराने की जो तिथि है 16 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। इसका लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट 15 फरवरी 2024 तक है, ठीक है। और इसका परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो तिथि है 17 फरवरी 2024 है, और फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने की जो तिथि है 19 फरवरी 2024 है। तो ये पेमेंट वगैरह आप लोग अच्छा तरह से करना है। अब परीक्षा पैटर्न का बात करें तो इसमें ओनली एक ही एग्जाम होता है, एक ही दिन एग्जाम होता है, ठीक है। एक ही दिन के एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो एक इसमें बस मुख्य परीक्षा होता है। इसमें अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। इसमें एक और बात है कि ओएमआर बेस्ड पर भी एग्जाम हो सकता है और सीबीटी बेस्ड पर भी एग्जाम हो सकता है। तो ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, कितना फॉर्म फिल होता है उसके अनुसार आयोग डिसाइड करेगा कि सीबीटी होगा या ओएमआर बेस्ड पर होगा। नॉर्मलाइज अंक के आधार पर ही आपका मेगा सूची तैयार होता है। इसमें परीक्षा का जो एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक दिया जाता है, अगर गलती हो जाता है तो आपको 1 अंक काट लिया जाता है, यानी 1/3 निगेटिव है, ठीक है। भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषय हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहते हैं। अब देखिए इसमें जो परीक्षा का जो पैटर्न है 3 पेपर इसमें लिया जाएगा, ठीक है। 3 पेपर होंगे परीक्षा का पैटर्न में, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो होगा क्वालिफाई होगा, ओनली 2 घंटा का होगा, 120 क्वेश्चन होगा, हिंदी से 60 क्वेश्चन और इंग्लिश से 60 क्वेश्चन, यानी 60-60, यानी इसमें से आपको कम से कम 18 लाना पड़ेगा मार्क्स, इसमें से भी 18। ये ओनली क्वालिफाई है, यानी दोनों मिलाकर अगर आप 36 नंबर ला लेते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर इसमें जब क्वालिफाई होएगा तब आपका पेपर 2 जाँच होगा, और जब पेपर 2 जब जाँच होगा तो इसमें भाषा का ये पेपर है। पेपर 2 किसके लिए है, तो भाषा का। इसमें कई तरह का भाषा दिया गया है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खरिया, कुडुक, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, ये सब जो भाषा है संस्कृत में से किसी एक, तो ये सब जो भाषा है ये सब दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद आपका एक पेपर 3 का जो एग्जाम पैटर्न है, देखिए ये भी देख लीजिए।
इस सब पेपर में 30% लाना अनिवार्य है, लेकिन आपका जो मेरिट बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 को मिलाकर ही बनेगा, कंबाइंड बनेगा आपका मेरिट। तो पेपर 3 में जो एग्जाम पैटर्न है देखिए, तकनीकी और विशिष्ट विषय से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी अगर आप कोई भी इसमें जानते हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट से, जैसे मान लेते हैं सांख्यिकी पदाधिकारी हैं, तो इसमें से 100 प्रश्न इनको पूछे जाएंगे। इसमें से समान अध्ययन से 20 क्वेश्चन रहेंगे, समान गणित से भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, और समान विज्ञान से कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 10 क्वेश्चन रहेंगे। इस सब में जो है 30% लाना अनिवार्य है। हालांकि आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो मेरिट बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 को मिलाकर ही बनेगा। तो बाकी इधर आपका टोटल डिटेल में इधर आपको सिलेबस का दिया गया है, ठीक है। तो सिलेबस आप लोग अपने अनुसार आप लोग अच्छा तरह से देख लीजिएगा। अपने से भी अभी फॉर्म भरने का टाइम भी है, अच्छा से इस नोटिफिकेशन को अपने से स्तर से रीड कर लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म फिल करेंगे। और ये जो एक बार और हम बता देते हैं, ये जो नोटिस है मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है क्या, तो DK IQ Will सर्च कीजिएगा, DK IQ Will ऑफिशियल सर्च कीजिएगा। आराम से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, वहाँ से आप लोग आराम से देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऑथेंटिक जानकारी के साथ। जय हिंद।